मैंने जो सबसे पहला काम किया वह था पास की एक छोटी सी दुकान पर जाना और वहां से पैराक्वाट कीटनाशक की 10 बोतलें खरीदना। फिर मैंने उन सबको एक ही बार में गटक लिया, क्योंकि जब लाल कोहरा छाएगा और कयामत शुरू होगी तो दुनिया के नियम पूरी तरह बदल जाएंगे। हर कोई उस आखिरी तरल पदार्थ के आधार पर अपनी एबिलिटी जगाएगा जो उसने पिया होगा। किसी ने बबल टी पी थी तो वह एक गैटलिंग गन में बदल गया, जिसका हर एक मोती आधी सड़क को उड़ाने की ताकत रखता था। किसी ने मिक्स्यू की पीच आइस टी पी थी, उसकी मिठास इतनी बढ़ गई कि जिसे वह छू ले वह पागलों की तरह नाचने लगे। किसी ने वांग लाओ जी पी थी, वह आग को शांत भी कर सकता था और आग लगा भी सकता था। उसका एक थूक पिघले हुए लावा से भी ज्यादा गर्म था। 3 मिनट पहले मैं यूनिवर्सिटी टाउन की पिछली गली में स्थित उस छोटी सी दुकान पर पहुंचा था। मैंने काउंटर पर अलग अलग रंगों की 10 प्लास्टिक की बोतलें सजा दी। मालिक, हिसाब करो। दुकान का मालिक 50 साल का एक अधेड़ उम्र का आदमी था। इस वक्त वह काउंटर पर रखी चीजों को फटी आंखों से देख रहा था। उसके होंठ कांप रहे थे और वह कुछ बोल नहीं पा रहा था। पीले रंग का पैराक्वाट, हरे रंग का डीडीवीपी, लाल रंग का कीटनाशक और कुछ ऐसी बोतलें जिनके ब्रांड का नाम तक नहीं पता था। तेज खरपतवार नाशक और चूहों को मारने वाली दवा। हर बोतल पर एक डरावनी खोपड़ी और हड्डियों का निशान बना था, जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। वो बेटा, तुम ये क्या कर रहे हो? मालिक की आवाज पूरी तरह बदल गई थी। अगर कोई परेशानी है तो मुझसे कहो, पर ऐसी बेवकूफी मत करो। उसे लगा मैं पागल हो गया हूँ। उसने 17 सालों में नमक, शराब, स्नैक्स और ड्रिंक्स खरीदने वाले तो बहुत देखे थे, यहाँ तक कि आधी रात को कंडोम खरीदने वाले भी, पर ऐसा कोई नहीं देखा जो दुकान में घुसते ही बिना कुछ कहे सारे जहरीले कीटनाशकों को काउंटर पर ढेर कर दे। इनमें से कोई भी एक बोतल एक हट्टे कट्टे आदमी को यमराज के पास भेजने के लिए काफी थी। क्या यह लड़का अपनी मौत का दावत दे रहा है? मैंने मालिक की हैरानी पर ध्यान नहीं दिया। मेरी नजरें दुकान के धूल भरे कांच के दरवाजे से बाहर मटमैले आसमान की ओर टिकी थीं। दूसरों को नहीं पता था, पर मुझे अच्छी तरह मालूम था। सिर्फ 3 मिनट बचे थे। 3 मिनट बाद एक रहस्यमयी लाल कोहरा पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लेगा। दुनिया के नियम बदल जाएंगे, सारे पेड़ पौधे और जानवर खौफनाक तरीके से म्यूटेंट बन जाएंगे और इंसान अपनी शक्ति उस आखिरी चीज के आधार पर जगाएंगे जो उन्होंने कोहरा आने से 10 मिनट पहले पी होगी। पिछली जिंदगी में मैंने इस लाल कोहरे में 10 साल तक संघर्ष किया था। उस वक्त प्यास के कारण मैंने एक बोतल मिनरल वाटर पी लिया था। नतीजा यह हुआ कि मैंने सबसे घटिया F क्लास एबिलिटी शुद्ध जल प्योर वाटर हासिल की। मैं हर दिन सिर्फ 1 गिलास पानी पैदा कर सकता था, जो उस कयामत की दुनिया में पूरी तरह बेकार था। खाने और संसाधनों की कमी के बीच मैं एक मामूली कचरा बनकर रह गया था। आधे टुकड़े सड़े हुए ब्रेड के लिए मैंने ताकतवर लोगों की गुलामी की और अंत में एक म्यूटेंट हमले के दौरान जिस औरत को मैं अपनी जान देकर बचा रहा था, उसी ने मुझे पीछे से धक्का देकर एक म्यूटेंट जानवर के मुंह में धकेल दिया। मरते वक्त का वह असहनीय दर्द और पछतावा मुझे आज भी याद है। पर किस्मत देखो, मैं फिर से जिंदा हो गया। मैं लाल कोहरा आने के 10 मिनट पहले के समय में वापस लौट आया। इस बार मैं वही गलती दोबारा नहीं दोहराऊंगा। महंगी शराब हो या एनर्जी ड्रिंक्स, मेरी नजर में सब बेकार हैं। म्यूटेंट पेड़ पौधों और जानवरों को खत्म करने के लिए कीटनाशक से बेहतर और क्या हो सकता है? बेटा, मेरी बात मान, इन चीजों को रख दे। मैं पुलिस को फोन कर रहा हूँ। मालिक ने देखा कि मैं कुछ बोल नहीं रहा और मेरी आंखें पथराई हुई हैं। उसे लगा मैं सदमे में हूँ। उसने कांपते हाथों से अपना फोन उठाया। अब देर हो चुकी है, मैंने बस इतना कहा और अपनी नजरें आसमान से हटाकर काउंटर पर रखी जहर की बोतलों पर टिका दी। मेरी आंखों में डर या हिचकिचाहट नहीं थी, बल्कि एक पागलपन भरी जिद और उम्मीद थी। QR कोड दिखाओ। मैंने अपना फोन निकाला और पेमेंट ऐप खोल दिया। मालिक पूरी तरह सुन्न पड़ गया। ये तो सच में पागल है। जहर खरीद रहा है और पैसे भी दे रहा है। मैं नहीं बेचूंगा, तुम यहाँ से जाओ, वरना मैं सच में पुलिस बुला लूंगा। मैंने अपनी भौहें सिकोड़ी। मेरे पास मालिक से बहस करने का समय नहीं था। मैंने दीवार पर लगे पेमेंट कोड को देखा, सीधे 500 रुपए ट्रांसफर किए और काउंटर पर रखी सारी जहर की बोतलें अपनी गोद में समेट ली। पैसे भेज दिए हैं, इतना कहकर मैंने मालिक की तरफ दोबारा मुड़कर नहीं देखा। मुड़कर वह सीधे दरवाजे की ओर चल दिया। मालिक ने अभी उसका पीछा करने की सोची ही थी कि तभी उसने देखा कि बाहर आसमान का रंग पलक झपकते ही बदल गया। वह मटमैला सा आसमान न जाने कब एक अजीबोगरीब खून जैसे लाल रंग से घिर गया था। वह लालिमा गहरी होती जा रही थी, मानो आसमान से अंतहीन खून की बौछार कर दी गई हो, जिसने पूरी दुनिया को एक अशुभ रंग में रंग दिया था। सड़क पर चलते लोग ठिठक गए, दहशत में सिर उठाकर आसमान को ताकने लगे। मोबाइल के कैमरों की आवाज और लोगों की चीखें हर तरफ गूंजने लगी। ये क्या है? आसमान लाल क्यों हो गया? क्या यह दुनिया का अंत है? बहुत डरावना है। तभी सबने देखा कि वह गाढ़ा लाल रंग अब कोहरे का रूप लेने लगा है। धीरे धीरे लेकिन बिना रुके आसमान से नीचे उतर रहा है। लाल कोहरा आ गया। मैं दुकान के दरवाजे पर खड़ा था, हवा में घुलती उस नई मीठी खुशबू को महसूस कर रहा था। मुझे पता था कि यही वह पल है। बिना किसी हिचकिचाहट के मैंने उस हरे रंग की DDV की बोतल खोली और अपना सिर पीछे झुकाकर उसे गटक गया। वह तीखा और चुभने वाला तरल गले से नीचे उतरा, मानो कोई चाकू चीरता हुआ जा रहा हो। भोजन नली से लेकर पेट तक जलन की एक लहर दौड़ गई। गट गट घट गट।
आसपास की चीखें मानो धुंधली होकर दूर चली गईं। पूरी दुनिया शांत हो गई, सिर्फ मेरे तरल निगलने की आवाज सुनाई दे रही थी। मेरे चेहरे का भाव नहीं बदला। एक बोतल, खाली बोतल फेंककर मैंने पीले रंग की पैराक्वाट की बोतल खोली। गट गट